अभी हमारे साथ नांदेड़ दक्षिण के शहर प्रमुख श्री तुल्येश गुरखुद्दे जी यादव उपस्थित है, जो इस घटना से काफ़ी व्यथित है। आइए उनसे बात करते हैं। तुल्येश जी, आज सकाळी 11 वाजता रोहित चौधरी यादव याचा मृत्यू करंट लागल्यामुळे झाला। ही घटना अशी आहे की ते शेतामध्ये काम करायसाठी गेला असताना ते एक मशीन काढताना त्याला त्या ठिकाणी 33 केव्ही जे वायर आहे त्याचं शॉक लागला। 33 केव्हीचं जे करंट लागलेलं आहे त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त निष्काळजीपणा हा MSEBीच्या अधिकाऱ्यांचा आहे। त्यांना वारंवार 2 वेळेस या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी सांगितल्यावर बी ते वायर तिथं वरी करण्यात आलं नाही। त्याच्यामुळे आज हा शेतकऱ्याचा मुलगा या ठिकाणी दगावलेला आहे। एक 21 वर्षाचा मुलगा या ठिकाणी दगावला जातो आणि त्याच्या घरात म्हातारे आई वडील आहेत, त्याची एक नवीन विवाहित बायको आहे, त्याला एक 4 ते 5 महिन्याचा मुलगाही त्याच्या पोटात आहे, मूल त्याच्या पोटात आहे। त्याच्यामुळं आज त्या मुलीवर सर्वात मोठं संकट या ठिकाणी त्याच्यावर पडलेलं आहे। त्याच्यामुळे मी MSEB प्रशासनाला व ऊर्जा मंत्र्यालाही या ठिकाणी आपल्याद्वारे विनंती करतो की आपण या ठिकाणी त्याच्यावर जे अन्याय झालेला आहे, त्याच्यावर जे पहाड कोसळलेलं आहे, त्याची काही ना काही त्याला पूर्तता करून द्यावी। आणि आम्ही खास करून ऊर्जा मंत्र्याला विनंती करणार आहे की त्याला त्या बाईला जीवनभर पोट पाणी त्याच्या लेकरा बाळांसाठी करायसाठी त्याला एक MSEBीचं मध्येच नोकरी या ठिकाणी देण्यात यावी अशी मी या ठिकाणी मागणी करणार आहे। याच्यात जे अधिकारी, याच्यात जे कर्मचारी हे निष्काळजीपणामुळे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावरही कारवाई व्हावी अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी ऊर्जा मंत्र्याकडे करतो। हमारी बेटी का दूल्हा है, हमारा जवाई है, शादी हो गई 1 साल भी नहीं हुआ। खेत में से MSEB ऑफिस का जो हाई वोल्टेज का वायर आपके कानूनी तौर तरीके के हिसाब से जितने ऊपर से वो जाना चाहिए था वो नहीं गया, वो 10 से 8 फीट नीचे है। तो उसके वास्ते हमारा जवाई जो खेत में काम करता था वो काम करते करते कुछ टीन ऐसा निकालने लगा, उसको हाई वोल्टेज का वायर का शॉर्ट लग के उसकी मृत्यु हो गई। आज हमारी बेटी विधवा हो गई, शादी हो गई 1 साल भी नहीं हुआ, उसको 4-6 महीने का अभी बच्चा होने वाला है। अभी हमारी बेटी का जवई दूल्हा चलेगा तो इसकी भरपाई अब कौन करेगा? हमारी बच्ची विधवा हो गई, अभी इसको कौन संभालेगा? तो MSEB ऑफिस वालों की इसके अंदर बहुत बड़ी चूक है कि किसी के खेतों में से जो हाई वोल्टेज के वायर जो जा रहे हैं तो वो 8 से 10 फीट के ऊपर रखते हैं कि कानूनी तौर तरीके से हिसाब से आपको जब तक काम करना था तब तक आप तुम रखो ना, मगर अब तुम लापरवाही बरतेंगे, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं रखेंगे, फिर बाद में वो तुम्हारे 1 महीना 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए, ऐसी घटनाएं घटते चले जाएंगी तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? अब ये वायर देखो 8 से 10 फीट ऊपर है, वो भी हाई वोल्टेज के वायर है। आज एक की मृत्यु हो गई, एक का घर उजड़ गया, एक का संसार उजड़ गया, हमारी बेटी विधवा हो गई। और अब ये समझो दूसरी बार ऐसी घटना होगी तो इसका और जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार तो रहेंगे MSEB वाले ऑफिस वाले, मगर ये जो घर का जो कार्यकर्ता चल जाएगा तो ये भाव बेटी को कौन संभालेगा? इनकी जो माँ बाप है बूढ़े, इनको कौन संभालेगा? तो अब हमारी बेटी के लिए MSEB ऑफिस वाले या फिर गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है ये जो घटना घटी है जिसमें आपके दामाद जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, इसके लिए दोषी कौन है और क्या कार्रवाई की अपेक्षा आप करते हो? ये जो दुर्घटना घट चुकी है इसके दोषी मैं तो सीधे MSEB ऑफिस वालों को ही ठहराऊंगा, क्योंकि ये 8-10 फीट के वायर जो ऊपर से है ये कानूनी के हिसाब से 15 से 25 फीट होना चाहिए। तो इसके वास्ते अभी मेरी बेटी के वास्ते आगे MSEB ऑफिस वाले क्या कर सकते? मेरी एक इच्छा है कि अब मेरी बेटी विधवा हो गई, इसके पीछे कोई नहीं है और इसके सास ससुर तो कमा के खाने के ये है, और मेरी बेटी को कौन पालेगा? मेरी बेटी बोले तो मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई भी गुजर गया ले और मेरी भावज भी विधवा है, हम हमारी भावज को संभालते। अब मेरी बेटी को संभालने के वास्ते मेरी एक इच्छा है कि मेरी बेटी को
यानी कि जो रोहित मिट्टूलाल मंडले जो इनका देहांत हो गया हाई वोल्टेज ओवर के शॉट लगने से, तो इसकी भरपाई एमएससीबी ऑफिस वालों ने भरना चाहिए। और इसकी भरपाई यही है कि मेरी बेटी को एमएससीबी ऑफिस में या तो जॉब दिया जाए या तो फिर उसको कुछ ना कुछ उसके जीवन जगने के लिए कुछ तो भी सोच की जाए जो आखिरी तलक उसको चलना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे अब कोई नहीं है, ना तो सास ससुरे का सपोर्ट है और ना ही उसके पति का सपोर्ट है, और उसको अभी पुत्र होने वाला है, उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। ये मेरी इच्छा है एमएससीबी ऑफिस वालों से और फिर गवर्नमेंट सरकार से कि मेरी बेटी को कुछ ना कुछ एमएससीबी ऑफिस वालों ने देना चाहिए।